क्या कर रहे हैं हम? सरल समीकरण, समीकरणों को सरल करना सीख रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया? सबसे पहले क्या किया हमने? क्या करते थे? कथनों से समीकरण बनाए, समीकरणों से कथन बनाए। फिर दूसरे में क्या किया? उनको हमने चरणों के साथ क्या किया? सॉल्व किया। उसके बाद अगले में क्या किया? चरण हमने लिखने छोड़ दिए, बाकी वही काम किया। अब क्या करना है? हमारे पास कथन दिए हैं, ठीक है, उसका समीकरण बनाना है, उसके बाद उसको हल करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 4.4 का, निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाएं। क्या बनाने हैं? समीकरण बनाएं, फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्या ज्ञात करें। हमने समीकरण बनाना है और उसको सोल्व करना है। तो पहला है ए में बोला है एक संख्या के 8 गुने। क्या बोला है? कोई संख्या है, उसके कितने? 8 गुने में 4 जोड़े। कितना जोड़े? 4 जोड़े तो कितना प्राप्त होता है? 60 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 60 प्राप्त होता है। तो हमने वो संख्या बतानी है। तो देखो, संख्या बतानी है तो उसको पढ़ना पड़ेगा, मानना। क्या पढ़ना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। तो पहला क्या लिखना है? माना, माना संख्या, माना संख्या बराबर है, क्या मानोगे? एक्स मान लेते हैं। तो माना संख्या बराबर है एक्स। कितना मान लिया? हमें बोला था एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़े। पहला शब्द क्या है? एक संख्या का 8 गुना। तो क्या करना पड़ेगा? 8 से गुणा करना पड़ेगा। किसको? एक्स को। किसको? एक्स को। तो पहले क्या लिखा? माना संख्या बराबर है एक्स। अब हमें प्रश्न में बोला तो यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार। इसको पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या क्या बोलते हैं? प्रश्नानुसार। क्या बोलते हैं? प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, हमने माना कितना? एक्स। अब हमें बोला है कि जो संख्या है उसके कितने? कितने? 8 क्या गुने। कितनी संख्या मानी हमने? एक्स मानी, तो एक्स का कितना? 8 गुना। तो क्या लिखेंगे? 8 एक्स। आगे क्या बोला है? 8 एक्स में कितना जोड़े? जोड़ने के लिए किसका निशान आता है? प्लस। तो क्या लगाएंगे? प्लस। कितना जोड़ना है? 4। प्लस 4 बराबर है कितना? कितना बराबर आएगा? अब बोला है किसी संख्या के 8 गुने। संख्या मानी हमने एक्स। एक्स का 8 गुने में 4 जोड़ने पर जब भी प्राप्त होता तो क्या लगाते हैं हम? बराबर है। क्या लगाते हैं? ये लगा दिया हमने, बराबर है। तो अभिनव कितना प्राप्त होता है? 60। कितना प्राप्त हो रहा है? 60। तो ये बन गया हमारे पास क्या? समीकरण। क्या बन गया? समीकरण। लग गया ना पता? ठीक है, फिर से सुन लो क्या बोला था हमें? एक संख्या के 8 गुने। हमें संख्या नहीं पता तो क्या करना पड़ेगा? संख्या को मानना पड़ेगा। कितना माना? एक्स। कितना माना? एक्स। अब क्वेश्चन में बोला है कि संख्या के 8 गुने, तो जो संख्या हमने मानी है उसके कितने गुने? 8 गुने। तो हो गया 8 एक्स। कितना हो गया? 8 एक्स। 8 एक्स में कितना जोड़े? 4। तो जमा 4। प्राप्त कितना होता है? तो बराबर क्या आएगा? 60। हो गया इतना? ये बन गया समीकरण। अब इसको क्या करना है? हल। हल करने के लिए पहले क्या करेंगे? कितना है यहाँ पे? प्लस में 4 प्लस में है तो कितना करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। कितना?
4, क्योंकि हमने यहाँ से कितना हटाना है, 4 हटाना है, जमा है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस। एक साइड लिखेंगे या दोनों साइड, दोनों साइड। सूरज क्या आएगा आगे, 8x प्लस 4 माइनस 4 बराबर है 60 माइनस 4। ये हो गया हमारे पास पहला स्टेप। अब क्या होगा, 4 और 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ सिर्फ कितना बचेगा, 8x। ये आ गया हमारे पास 8x बराबर है। अब क्या करना है, इस साइड 60 में से कितने माइनस करने हैं, 60 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे, कितना आएगा, 56। यहाँ तक हो गया, समझ आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे राहुल, यहाँ पे हमने x को अकेला करना है। क्या करना है, x को अकेला करना है तो क्या करना पड़ेगा, 8 को हटाना पड़ेगा। अब हटाएंगे कैसे, यहाँ क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, गुणा को हटाने के लिए हम करते हैं भाग। क्या करते हैं, भाग। तो दोनों साइड किससे भाग करेंगे, 8 से। तो ये हो जाएगा 8x बटा 8 बराबर है 56 बटा 8। 8 और 8 फिर 8, 56 को किससे भाग करना है, 8 एकम 8, 8 सत्ते। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो क्या होगा लास्ट में, संख्या बराबर है कितना, ये आ गई वो संख्या जो हमें पता नहीं थी। तो हम क्या करते थे, क्या किया हमने, हमें बोला था कि एक संख्या ज्ञात करो जिसमें क्या था, जो संख्या, ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसके 8 गुने में 4 जोड़े तो कितना प्राप्त होता है, 60। अब देखो हमारे पास संख्या कितनी आ गई, 7। 7 का 8 गुना कितना हो गया, 56। 56 में 4 जोड़ो कितना हो गया, हो गया, ठीक है। ये था पहला ए। अब करेंगे हम बी। बी में क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़ो रश्मि। एक संख्या का 1/5 जोर से बोल, संख्या 3 देता है। क्या बोला है क्वेश्चन में, एक संख्या का 1/5 संख्या 3 देता है। हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी है। बी में बोला है, क्या बोला है बी में, बी में बोला है एक संख्या का 1/5। फिर क्या है, संख्या दी है या नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, माननी पड़ेगी। कितनी मानोगे, माना संख्या बराबर है जेड मानने के, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। आप ए से लेके जेड तक मान ली। अब फिर क्या आएगा, प्रश्न अनुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोला है क्वेश्चन में, एक संख्या का 1/5। संख्या कितनी है हमारे पास, जेड का कितना, 1/5। तो जेड को किससे भाग करेंगे, ये होगा z/5। z/5 घटा कितना, घटा मतलब किसका निशान आएगा, माइनस कितना, बराबर है कितना प्राप्त होता है, 3। कितना आएगा, बराबर है 3। हो गया, ये क्या बन गया, क्या बन गया, समीकरण बन गया। अब क्या करते हैं, पहले पे हटाना, जो माइनस का या प्लस का उसको पहले वहां से हटाना है। आदर्श क्या करेंगे, माइनस का है तो किस में लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। टैगोर कितना लिखेंगे, z/5। फिर माइनस का 4, अब किसका लिखना है, प्लस का 4 बराबर है कितना,
3 फिर क्या लिखना है? प्लस 4। ठीक है, ये हो गया। अब क्या होगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, फिर से कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बचेगा अभिनव? सिर्फ कितना बचेगा? 3 7 इस साइड कितना बचेगा? कितना बचेगा? z बटा 5 बराबर है कितना? 7। आप बताओ क्या करोगे? z के बटा कितना है? 5 है। क्या करना पड़ेगा? 5 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 5 गुणा z बटा 5 बराबर है 7 गुणा 5। 5 और 5 कैंसल। z बराबर है कितना आ जाएगा? 7 बजे। तो संख्या कितनी आ गई? तो संख्या बराबर है कितना? 35। हो गया। ठीक है, ये था हमारे पास सेकंड। क्या बोला था? ऐसी संख्या हमने बतानी थी जिसका 1/5 में से कितना 4 घटाएं तो कितना प्राप्त होता था? 3 प्राप्त होता था। अगर हम 35 को 5 से भाग करते तो कितना आता है? 7। 7 में से 4 माइनस करें तो कितना प्राप्त होता है? 3। तो यही था ना हमारे पास। प्राप्त कितना हो रहा था? 3 प्राप्त हो रहा था। अब है हमारे पास अगला बी। बी हो गया। अब है सी। सी में क्या बोला है? यदि मैं किसी संख्या का 3/4 3/4 कितना होता है? 3/4। 3/4 में से 3 जोड़ दूं, जोड़ना मतलब जमा, तो मुझे कितना प्राप्त होता है? 21 प्राप्त होता है। संख्या पता है हमें, संख्या दी हमें, तो क्या करना पड़ेगा? संख्या को मानना पड़ेगा। क्या होगा? माना। संख्या बराबर है कितनी माननी है? y मान लेते हैं। चलो ठीक है। अब क्या आएगा? प्रश्न अनुसार क्या बोला है प्रश्न में? कि जो हमारे पास संख्या है उसका कितना 3/4 संख्या कितनी है हमारे पास? y है। y का 3/4 मतलब 3y बटा 4। मैं कितना जोड़े? जोड़े का निशान क्या आएगा? प्लस। कितना जोड़े? 3 जोड़े। कितना प्राप्त होता है? 21। ये बन गया हमारे पास समीकरण। ठीक है, क्या बन गया? समीकरण बन गया। लग गया पता कैसे बना? ठीक है। अब क्या करोगे? फिर से यहाँ पे प्लस का है। क्या प्लस का है? 3 प्लस का है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करेंगे? माइनस। पहले क्या लिखेंगे? 3y बटा 4 प्लस 3 माइनस 3 बराबर है 21 माइनस 3। ये और ये क्या हो जाएगा? कैंसल। फिर कितना बचा? 3y बटा 4 बराबर है 21 में से 3 के 18। कितना आएगा? अब क्या करोगे? 3/4 बराबर है 18। किसको हटाओगे? पहले 4 क्या कर रहा है? भाग कर रहा, तो क्या करेंगे? गुणा। किससे गुणा करना है? सपना किससे गुणा करेंगे? 4 से। किससे? 4 गुणा 3y बटा 4 बराबर है 18 गुणा 4। 4 और 4 कैंसल। 3y बराबर, मैं इसको गुणा नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही लिख रहा हूँ। ठीक है। अभी अब देखो कितना हटाना है? अब 3y है तो कितना हटाना है? 3 हटाना है। तो 3 हटाने के लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे फ्रेंड्स? क्या करेंगे? भाग। किससे भाग करना है? कहाँ है 4? नहीं अभिनव, किससे करेंगे? 3 से। 3y बटा
3 और 3 क्या हो गया? कैंसल। 3 को अब 3 और 18 कर सकता है, तो 3 एकम 6 तीन, y बराबर है 6 गुणा 4, 6 चौके, संख्या कितनी मिल गई हमें? तो क्या आएगा लास्ट में? संख्या बराबर है 24। ये था हमारे पास सी। क्या था? सी। अब है हमारे पास अगला क्वेश्चन डी। इसका डी है हमें दिया हुआ, जब मैंने किसी संख्या के दुगने में से, दुगना मतलब 2 से गुना, दुगने में से कितना घटाया? 11 को घटाया, तो प्राप्त कितना हुआ? 15। संख्या दी है, क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा फिर से। तो क्या लिखेंगे? माना संख्या बराबर है, पूरी एबीसी लिख देनी आज, काफी हो गया। एक्स से लेते हैं, ठीक है। क्या माना? माना संख्या बराबर है एक्स। फिर क्या आएगा? प्रश्न अनुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब बोला है कि जो मैंने संख्या ली थी उसके कितना? 2 गुना। तो कितनी संख्या ली हमने? कितनी संख्या ली? ट्रावल कितना आएगा फिर? दुगुना क्या आएगा? 2x में से कितना घटाया? घटाने के लिए क्या आएगा टैगोर? माइनस कितना? कितना घटा रहे हैं? 11 घटा रहे हैं। तो कितना प्राप्त हो रहा है? 15। तो बराबर है कितना आएगा? 15। अब फिर से क्या करेंगे? किसको हटाना पड़ेगा? सपना 11 को हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। कितना? 2x माइनस 11 प्लस 11 बराबर है 15 प्लस 11। अब 11 11 क्या हो जाएंगे? कैंसल। कितना बचेगा? 2x बराबर है 11 और 15 26। आप क्या करोगे? पवन 2 से भाग, क्या होगा? 2x बटा 2 बराबर है कितना? सूरज 2 और 2 कैंसल, 13 दूनी। तो संख्या कितनी आ गई? तो संख्या बराबर है 13। ये आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है। ये था क्या? डी। अब करेंगे ई। ई है हमारे पास, मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तक की संख्या के तिगुने को घटाया तो उसे 8 प्राप्त होता है। क्या बोल रहा? मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तक की संख्या के तिगुने में से, किसको मानना पड़ेगा? किसको मानेंगे? पुस्तक की संख्या। क्या आएगा? अब यहाँ पे क्या मानना है? या माना संख्या। किसकी संख्या? पुस्तक की संख्या। माना संख्या बराबर है कितना? x। फिर आएगा प्रश्न अनुसार। अब क्या बोल रहा है? 50 में से कितने? 50। पहले पे क्या लिखना है? अब 50 आएगा। पहले क्या आ रहा था? हम 2x 3x लिख रहे थे। यहाँ पे क्या है? पहले 50। कितना है? 50 में से कितना? पुस्तक की कितने गुना? क्या लिखेंगे? 3x
बराबर है कितना, कितना प्राप्त होता है, कितना प्राप्त हो रहा है 8, तो बराबर है कितना आएगा 8। अब क्या करोगे यहाँ पे, किसको हटाना है, किसको हटाना है, 3x को नहीं हटाते, संख्या सूरज 50 को हटाएंगे, क्यों x का तो मान निकालना, x को थोड़ा हटाएंगे, जो संख्या है हमारे पास प्लस और माइनस में उसको हटाएंगे। कितना है यहाँ पे 50, किसमें लिखना है 50 माइनस 3x बराबर है 8, आगे माइनस, पहले से यहाँ पे प्लस का है तो हमें साइन चेंज करके प्लस का तो किसका लिखते हैं माइनस का लिखते हैं। 50 और 50 क्या हो गया कैंसल, क्या बचा माइनस 3x, 50 में से 8 गए 42, किसका माइनस का। देखो ये और ये क्या हो जाते हैं कैंसिल हो जाते हैं, दोनों साइड होंगे तो क्या हो जाता है कैंसिल। हमारे पास बचा 3x बराबर है, अब किससे क्या करना है 3 से क्या करेंगे हम भाग करेंगे, 3x बटा 3 बराबर है 42 बटा 3, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 कितने थे 42, 14 थी ये 42, कितनी आ गई हमारे पास x का मान आ गया 14, तो संख्या बराबर कितनी आ गई 14, ये था e। अब है हमारे पास अगला f, f है हमारे पास f है एक अभिन्नल है, एक संख्या सोचती है, कोई अभिन्नल है उसने एक संख्या सोची, वह उसमें 16 कितना उसमें 19 जोड़कर, कितना 19 जोड़कर योग को 5 से भाग देती है, क्या करती है उसमें 19 जोड़ देती है और किससे भाग देती है 5 से भाग देती है, उसे 8 प्राप्त होता है। संख्या नहीं पता, क्या करना पड़ेगा मानना पड़ेगा, माना संख्या बराबर है x, फिर क्या आएगा प्रश्न अनुसार। अब बनाओ समीकरण, क्या बोला है जो संख्या सोची है उसमें कितना जोड़ा, क्या सोचा है x प्लस 19, और जो उसका योग है इनको दो जमा करके किससे भाग करना है 5, पूरे का भाग कितना 5 बराबर है कितना प्राप्त होता है 8, ये बना आपके पास। अब देखो पहले क्या आ रहा है हमारे पास बटा आ रहा है, पहले बटा हमें सॉल्व करना पड़ेगा, बटा में कितना है 5 को हटाना पड़ेगा, क्या करेंगे गुणा 5 गुणा x प्लस 19 बटा 5 बराबर है 8 गुणा 5, 5 और 5 कैंसल, हमारे पास बचा x प्लस 19 8 पंजे 40। अब किसको हटाना है 19 को हटाना है, किसका है प्लस का है, तो क्या लिखेंगे माइनस 19 बराबर है 40, 19 और 19 और x बराबर है यहाँ भी आएगा माइनस 40 में से 19 गए 10 में से 9 गए 1, 3 में से 2 गए कितना आ गया 21, तो x बराबर कितना आ गया 21। ये था हमारे पास क्या था f। अब है लास्ट आज का g, क्या है g, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट है g। क्या दिया है एक कोई अनवर है, क्या है अनवर है, अनवर एक संख्या सोचता है, वैसे का वैसे है, फिर क्या लिखेंगे संख्या बराबर है या माना संख्या
बराबर है x। फिर क्या आएगा प्रश्नानुसार क्या बोला है, यदि वह इस संख्या के 5/2 में से, संख्या का 5/2 मतलब 5x/2 में से 7 निकाले, निकाले मतलब -7 निकाले तो 23 प्राप्त होता है। किसको हटाना पहले, किसको हटाएंगे, 7 को हटाएंगे क्योंकि ये अलग है ना अभी। किसका लिखना पड़ेगा, -7 + 7 23 + 7, 7 और 7 कैंसल, 5x/2 बराबर है 23 और 7 30। अब क्या हटाएंगे, 2 से क्या करना पड़ेगा, 2 × 5x/2 बराबर है 30 × 2, 2 कैंसल, 5x बराबर है कितना 60। अब किसको हटाना है, 5 को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, 5 से भाग करना पड़ेगा दोनों साइड। 5 और 5 कैंसल, कितने 5 60, 12 पंजे 60। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें क्या दिए थे, हमें कथन दिए गए थे, उसके हमने क्या बनाए, समीकरण बनाए और समीकरणों से को क्या किया, हमने हल करना सीखा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे